नमस्कार किसान भाइयों, मैं कृष्णकांत नामा एचपीएम केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड में चित्तौड़गढ़ में कार्यरत हूँ। जैसा कि आप सभी किसान भाई जानते हैं कि पूरा देश, पूरा विश्व कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है। उसके चलते एचपीएम केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने ई समाधान का आयोजन किया है। आज ई समाधान के द्वारा हम आपको अफीम की खेती के बारे में जानकारी देंगे। जैसा कि आप सभी किसान भाई जानते हैं कि अफीम की खेती राजस्थान और मध्य प्रदेश में की जाती है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा और मध्य प्रदेश के नीमच और मंदसौर जिले में इसकी खेती की जाती है। अफीम की बुआई से पहले खेत का चुनाव करना अति आवश्यक है। खेत समतल होना चाहिए और मुख्यतः काली मिट्टी हो तो पैदावार अच्छी होती है। अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। जिस खेत का मैं अफीम की बुआई के लिए चयन किया है उसमें सबसे पहले देसी खाद डालना है। जैसा कि आप सभी किसान भाई जानते हैं कि केंद्र सरकार अफीम के लिए जो रकबा निर्धारित करती है 5 आरी, 6 आरी, 10 आरी, 12 आरी पिछले साल था। हम लोग आज 10 आरी के हिसाब से बात करेंगे। सबसे पहले खेत की तैयारी में देसी खाद डालने के बाद 2 बार खेत की गहरी जुताई करेंगे और पाटा लगाएंगे ताकि खेत एक समान हो जाए। उसके बाद उसमें जो भी रकबा हो उसके अनुसार क्यारियां बना लेंगे। उसके बाद एचपीएम का उत्पाद 2 किलो, आशीर्वाद जीआर हाई वेट 3 किलो और हीटाटॉक्स 3 किलो। एचपीएम के इन तीनों उत्पादों को 50-20 किलो डीएपी में मिलाकर खेत में बिखेरना है और 50 केजी एसएसपी को भी बिखेरना है ताकि खेत में दीमक, कीटाणु सभी नष्ट हो जाए। उसके बाद 1 केजी बीज को एचपीएम के तम्मा 5 ml पर किलो के हिसाब से उपचारित करना है ताकि बीज जनित रोग नष्ट हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अंकुरण हो। बीज को खेत में डाल देना है। फिर खेत में पिलाई करनी है। पिलाई करने के बाद खेत को छोड़ देना है। उसके बाद जब फसल 25 दिनों की हो जाए उसके बाद खेत में हल्की पिलाई, हल्की निंदाई गुड़ाई करके ज़मीन में एचपीएम का गन्नो 40 ग्राम और एचपीएम गोल्ड 4 किलो मिलाकर खेत में डाल दें। उसके बाद एचपीएम का उत्पाद हीटालेक्सिल 30 ग्राम पर टंकी और हाई मिडा 10 ml पर टंकी, 24 कैरेट 50 ml पर टंकी और आसरा 5 ml पर टंकी के हिसाब से बढ़िया घोल बनाकर स्प्रे करना है ताकि वाइट फ्लाई, कीट, जेसिड, एफिड सब प्रकार के कीटाणु नष्ट हो जाए और पौधे को अच्छी बढ़वार हो। उसके बाद खेत की पिलाई कर दें। 40 से 50 दिन बाद में जमीन में एचपीएम का बॉन्ड 007 250 ml और 24 कैरेट 1 लीटर का घोल बनाकर पानी के साथ पिलाई में देना है। उससे फसल का जड़ तंत्र मजबूत होगा और पिलाई के पहले एचपीएम के उत्पाद रोबोकोप 20 ml पर टंकी, 7 स्टार 10 ग्राम पर टंकी, आसरा 5 ml पर टंकी और अर्पित 20 ml पर टंकी के हिसाब से स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद आप खेत में पिलाई कर दें। जब आपकी फसल 65 से 70 दिन की हो जाए उसके बाद एचपीएम के उत्पाद एबी 30 ग्राम पर टंकी, अंतकाल 10 ml पर टंकी, 24 कैरेट 50 ml पर टंकी, आसरा 5 ml पर टंकी के हिसाब से स्प्रे करना है ताकि पत्तों पर जो काले दाग और ब्लाइट से बचाव हो सके। उसके बाद आपको वापस से पिलाई कर देनी है। 85 से 90 दिन के बाद
हमारी कंपनी HPM केमिकल के उत्पाद भूमिपुत्र 15 ml पर टंकी, आसरा 5 ml पर टंकी, एक्सपर्ट 10 ग्राम पर टंकी स्प्रे करना है ताकि आपके फसल में सफ़ेद मस्सी और इल्ली से बचाव हो सके और आपकी पैदावार बढ़ाई जा सके। किसान भाइयों, आपने अफीम की फसल के बारे में जानकारी दी ताकि ज़्यादा पैदावार मिल सके। आप सभी से अनुरोध है कि इस HPM उत्पादों का उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लें। जैसा कि आप सभी को पहले भी बताया है कि जो महामारी चल रही है उसके लिए आप अत्यंत आवश्यक काम हो तो ही घर से निकलें और मुंह पर मास्क लगाएं और हाथ को साबुन से अच्छे से साफ करें। धन्यवाद।